तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, तूफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है, खूब मेहनत करो मेरे बच्चों अभी इंग्लिश कोर का पेपर बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से पोएट्री सेक्शन के पोएम 2 यानी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे अभी पहली बार आए इस चैनल में जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने से पहले इस पोएम का नाम हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल किसे बोलते हैं दोस्तों? क्लास 1 से लेकर जो 5 की जो प्राथमिक विद्यालय आपको देखने को मिलती है उसे हम लोग एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्कूल है, जो ये क्लासरूम है, ये कहां पर है? ये स्लम एरिया में। कहां पे है दोस्तों? स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ियों के पास जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसी पर ये रिलेटेड पोएम है। नाम है दोस्तों पोएम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, Who has written the poem An Elementary School Classroom in a Slum? ठीक है, यानी An Elementary School Classroom in a Slum जो कविता है वो किसने लिखी है, यानी आपसे पोएट का नाम पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टीफन स्पेंडर। याद रखिए दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट डज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम? ठीक है, ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो पोएम है दोस्तों, कविता है, उसका थीम यानी मुख्य विषय क्या है? ठीक है, किस पर ये पोएम बेस है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बोथ। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए में क्या है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सोशल इनजस्टिस। क्या दोस्तों? सोशल इनजस्टिस को दिखाया गया है, यानी सामाजिक अन्याय को दिखाया गया है। और ऑप्शन जो आप देख सकते हैं बी, क्लास इनइक्वालिटीज, मतलब सामाजिक अन्याय के साथ साथ वर्ग में जो असमानताएं होती है उसको भी इस पोएम के माध्यम से दिखाया गया है। यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा जो पोएम मैंने पढ़ा चुका हूं, क्या माई मदर एट 66। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि माई मदर एट 66 के पोएट का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम? ठीक है, यानी कवि कविता में किसकी तुलना करता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम? इस कविता में कवि ने किसकी तुलना किया है, यहां आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। याद रखिए दोस्तों, अमीर और गरीब बच्चों के बीच में कंपेयर किया गया। अमीर के बच्चे बढ़िया बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि गरीब के बच्चे झुग्गी झोपड़ियों के पास एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, जहां बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहां पर रिच एंड पुअर चिल्ड्रन के बीच को यहां पर जो है कंपेयर किया गया है इन दोनों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम? यानी ये जो कवि है कविता में क्या चित्रित करता है, यहां पर दिखाया गया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स, यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा का यहां पर चित्रण किया गया। याद रखिए दोस्तों, कवि जो पोर्ट्रे करता है यानी चित्रित करता है किसको, इस पोएम के माध्यम से यहां पर झुग्गी झोपड़ियों में यानी स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा के बारे में यहां पर चित्रित किया गया है, यहां चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन जो बी आपको दिखाई दे रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द प्लाइट ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम्स। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सबको इंग्लिश कोर में हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम सिटिंग? ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सिटिंग वर्ड को, सिटिंग मतलब बैठे हुए। ठीक है, यानी जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम है, जो स्लम एरिया में जो एलिमेंट्री स्कूल है वहां के क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे कहां बैठे हुए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चे कहां बैठेंगे? स्कूल में, क्लासरूम में ना बैठेंगे। तो यहां पर क्लासरूम आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन बी में। कहां है दोस्तों? ऑप्शन बी में देखिए इन द क्लासरूम लिखा हुआ है। तो इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में सभी के सभी बच्चे क्या हुए दोस्तों? सिटिंग यानी बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम्स हैव, यानी व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों का जो लाइफ है यानी जीवन जो है वो कैसा होता है? आप लोग बताइए दोस्तों, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं गरीब सब, तो उन लोगों का लाइफ कैसा होता है? याद रखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। याद रखिए दोस्तों, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, यानी होपलेस, कोई भी होप होता ही नहीं है दोस्तों, यानी निराशाजनक। याद रखिए दोस्तों, निराशाजनक, होपलेस मतलब निराशाजनक, एंड फुल ऑफ स्ट्रगल मतलब दोस्तों संघर्ष से भरा हुआ जीवन रहता है। उन लोगों का पूरा लाइफ जो है दोस्तों वो स्ट्रगल से यानी संघर्ष से भरा हुआ रहता है। कहां के बच्चों को दोस्तों? जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो पूरा का पूरा लाइफ जो है, पूरा जो जीवन है वो निराशाजनक और संघर्ष से भरा हुआ रहता है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन, क्या व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, यानी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे के चेहरे क्या दर्शाते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? वो बच्चे के जो फेस है, वो जो चेहरे हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, यानी सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुसियाज्म, यानी उदासी और इंथुसियाज्म मतलब होता है दोस्तों उत्साह की कमी, उत्साह की कमी और सैडनेस। याद रखिएगा, उदासीपन और उत्साह की कमी होती है इन बच्चों में। कहां के बच्चों में? स्लम एरिया के बच्चों को यहां पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव, ये जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनका भविष्य, उनका फ्यूचर कैसा होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कहां के बच्चों के? स्लम एरिया के जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर यानी भविष्य कैसा होता है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होपलेस होता है दोस्तों, निराशाजनक होता है और अनिश्चित होता है। कोई भी निश्चित फ्यूचर नहीं होता है, याद रखिएगा, अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। क्या होता है दोस्तों? अनसर्टेन और होपलेस, यानी निराशाजनक और अनिश्चित उन लोगों का फ्यूचर होता है। उन लोगों का फ्यूचर डार्क यानी अंधेरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द पेपर स्विमिंग बॉय, क्या पूछा गया है? द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज मींस द बॉय इज डैश, यानी यहां पर बच्चे जो है वो पेपर की तरह देखने वाले बच्चे हैं। कैसा है लड़का दोस्तों? पेपर स्विमिंग, पेपर कैसा होता है आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, एक कॉपी का जो पेपर होता है दोस्तों, पेज जो होता है वो कैसा होता है? पतला होता है, दुबला होता है, कमजोर होता है। ठीक है, फाड़िएगा तो फड़ा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर बच्चा जो है, जो लड़का है, बॉय है, वो पेपर स्विमिंग यानी पेपर की तरह देखने वाला लड़का है और रैट की तरह आई है यानी चूहा की तरह उसका आंख है। इसका मतलब ये लड़का कैसा है, ये जो बॉय है वो कैसा है? क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बॉय है वो पेपर स्विमिंग है यानी पेपर की तरह देखने वाला है और रैट आइज यानी चूहे की तरह आंख है यानी छोटा छोटा आंख है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है ये जो बॉय है वो कैसा टाइप का होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? वेरी वीक। क्या हो जाएगा? वेरी वीक, लीन एंड थीन। वेरी वीक का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही कमजोर। क्या होता है? वेरी वीक मतलब होता है बहुत ही कमजोर। और दुबला और पतला का इंग्लिश होता है लीन एंड थीन। याद रखिएगा, दुबला एंड पतला का होता है लीन एंड थीन। तो ये जो लड़का है, ये पेपर की तरह देखने वाला लड़का, ये बहुत ही कमजोर है, बहुत ही दुबला है और बहुत ही पतला है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वीक, लीन एंड थीन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। क्या पूछा गया है? हु सिट्स, हु मतलब होता है दोस्तों कौन, हु मतलब क्या होता है? कौन, सीट मतलब बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है पीछे के बेंचेस, मतलब वो तो सॉरी पीछे के बेंचेस में तो मैंने पढ़ाया था द लास्ट लेसन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लास्ट क्लास में द लास्ट लेसन में पीछे के बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे। अगर आप लोग वो वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि द लास्ट लेसन के पीछे के बेंचेस पर लास्ट अंतिम क्लास में कौन बैठे हुए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, यानी धुंधले से कक्षा में
डिम जो होता है दोस्तों वो होता है धुंधला सा, ठीक है, यानी अच्छा लाइट भी नहीं है, फ्रेश एयर और लाइट भी यहां पर मिलती नहीं है, ठीक है। तो धुंधले से कक्षा में पीछे कौन बैठा हुआ है इस पोएम में, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना नहीं है, मैं खुद बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए स्वीट एंड यंग बॉय, ठीक है, ए स्वीट एंड यंग बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्वीट एंड यंग बॉय है दोस्तों, ये गिलहरी का सपना देखता है, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्वायरल का। किसका? गिलहरी का सपना देखता है, स्क्वायरल का। चलिए क्वेश्चन 11 हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है? हु कैन ब्रिज द गैप्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस एंड हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन? कौन इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस के गैप को कम कर सकता है और गरीब बच्चों की मदद कर सकता है? क्या बताएगा दोस्तों? इनइक्वालिटीज मतलब दोस्तों असमानता, है ना, असमानता। अमीर के बच्चों को कैसा फैसिलिटी मिलता है और गरीब के बच्चों का, तो दोनों के बीच में असमानता है, ठीक है। और इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है, अमीर के बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है जबकि गरीब बच्चों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस को ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इसको कौन कर सकता है? आप ही लोग बताइए, इसको कम कर सकता है पावरफुल पीपल। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगर पावरफुल पीपल डोनेट करेगा, हेल्प करेगा, तो ये जो गैप है वो कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा नाम अनिमेश सर, ठीक है। आप हमें इंस्टा आईडी में फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप बेझिझक वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट? यानी कविता में गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर क्या दर्शाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो गवर्नर होती है, सरकार होती है, इंस्पेक्टर होती है, जो विजिटर होते हैं, बाहर से जो घूमने आते हैं, वो लोग को यहां पर इस पोएम में किस रूप में दर्शाया गया है? इन लोगों को बताया गया है, ये लोग पावरफुल होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, यानी प्रभावशाली होते हैं। याद रखिएगा, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी इन गरीब बच्चों की, जो झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे हैं, इनकी मदद गवर्नर यानी सरकार कर सकती है, इंस्पेक्टर कर सकती है, विजिटर कर सकती है। और इस पोएम में दिखाया गया ये गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जो है वो पावरफुल लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन? ये जो विजिटर्स होते हैं दोस्तों, ये गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सा बात है दोस्तों, गरीब बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फाइट करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा? फाइटिंग, ठीक है, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस। याद रखिएगा, असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़कर ये लोग मदद कर सकते हैं इन बच्चों के, ये गरीब बच्चों की मदद, असमानता जो है यानी इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस के खिलाफ अगर इन लोग लड़ेंगे तो इन बच्चों की मदद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से पहले देखिए एक पैसेज आ गया है, ठीक है। इस तरह के पोएम से उठा के 4-5 लाइन आप लोगों को पंक्ति के रूप में दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या लिखा गया है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 14 to 20, ठीक है, यानी दिए गए पंक्ति को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे पोएम के कुछ लाइंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं पोएम के लाइंस को अच्छे से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, क्या? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। किस तरह का है इन लोगों का चेहरा? लाइक रूटलेस वीड्स। द हेयर टॉन राउंड देयर पैलर, यानी झोंकेदार हवा की लहरों से कोसों दूर इन बच्चों का जो पीला चेहरा है वो उखड़े उखड़े से बाल बिना जड़ों के फालतू जंगली पौधों की तरह यानी खरपतवार की तरह दिखाई देते हैं। कैसा दिखाई देते हैं दोस्तों? इन लोगों का बच्चा लोग जो है सुबह उठकर जो स्कूल जाते हैं अच्छे से कंघी भी नहीं करके जाते हैं, बाल उखड़ा उखड़ा सा लगता है, जैसे लगता है जंगली पौधा की तरह। याद रखिएगा कैसा लगता है? लाइक के रूटलेस वीड्स की तरह लगता है, ठीक है। आगे है जो दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के बारे में यहां पर बताया गया है। द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड, उस लंबी लड़की का जो चेहरा जो है दोस्तों, जो हेड है वो डाउन है यानी नीचे लटका हुआ है, झुका हुआ है। क्यों है दोस्तों? उस लंबी लड़की का उदासी से बोझ से घिरकर जो है उनका जो फेस है दोस्तों, उनका जो हेड है वो झुका हुआ है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द पेपर स्विमिंग बॉय, इससे क्वेश्चन था ना, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब क्या होता है? दुबला पतला और कमजोर ना। तो यहां पर आ गया द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गार्लेट डिजीज, यानी
पेपर की तरह दिखने वाला बॉय जिसकी आंख जो है वह चूहे की तरह दिखती है, उसे अनलकी हायर कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? अनलकी हायर कहा गया है, यानी अभाग्यशाली उत्तराधिकारी कहा गया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पिताजी से क्या मिलता है दोस्तों? गांठदार बीमारी, यानी हड्डी जो कमजोर होता है दोस्तों, वो सारा जो बीमारी है उसको विरासत के रूप में उनके पापा से मिलता है। इन्हें पैसा, धन दौलत, अय्यासी नहीं मिलता है, इन्हें बस क्या मिलता है? बीमारी मिलता है, डिजीज मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? फादर से। याद रखिएगा, ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को जो पापा से क्या मिलता है? उत्तराधिकारी के रूप में ओनली डिजीज मिलता है, बीमारी मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, वेयर डू यू थिंक आर दी चिल्ड्रन सिटिंग? ठीक है, वेयर मतलब होता है दोस्तों कहां। ठीक है, तो वेयर डू यू थिंक आर दी चिल्ड्रन सिटिंग, यानी आपको क्या लगता है कि बच्चे कहां बैठे हुए हैं? तो ये जो पोएम दोस्तों, वो स्टार्टिंग में पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी स्कूल का बात कर रहा है, क्लासरूम का बात कर रहा है। तो आप लोग को क्या लगेगा, ये बच्चे कहां सीटिंग यानी कहां बैठे हुए हैं? क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्लासरूम दिखाई दे रही है ना, तो इन द क्लासरूम ऑफ ए स्लम। याद रखिएगा, एक झोपड़ी, ठीक है, याद रखिए एक स्लम एरिया के क्लासरूम है, यानी एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया है? हाउ डू द फेसेस ऑफ दिस चिल्ड्रेन लुक लाइक? इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो कैसे दिखते हैं? तो मैंने बताया तो दोस्तों, बिना जड़ों के जंगली पौधों की तरह, एकदम खरपतवार की तरह लगता है। ठीक है, चेहरा या उन लोग का जो हेयर है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं कैसे दिखते हैं? तो लाइक के रूटलेस वीड्स की तरह, लाइक के रूटलेस वीड्स की तरह, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वे डाउन? ये जो लंबी लड़की है उसका जो सिर है, उसका जो हेड है वो नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? तो मैंने बताया दोस्तों, बोझ है। क्या है? उसकी जिंदगी में बोझ है, जीवन के बोझ की वजह से, यानी बर्डन्स ऑफ लाइफ की वजह से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बर्डन्स ऑफ लाइफ। क्या हो जाएगा? बर्डन्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के बोझ की वजह से उसका जो हेड है वो डाउन है, नीचे झुका हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज? ये जो पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज का मतलब क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये पेपर स्विमिंग यानी पेपर कैसा होता है? कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है, एकदम पतला सा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक, लीन एंड थीन। क्या हो जाएगा? वीक, लीन एंड थीन बॉय, यानी दुबला, कमजोर, पतला सा लड़का है ये पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्रेशन रूटलेस वीड्स? ठीक है, यानी रूटलेस वीड्स अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अंडर नरिश्ड एंड विदर्ड। ठीक है, अंडर नरिश्ड एंड विदर्ड, इसका मतलब हम लोग समझाते हैं दोस्तों, जो अंडर नरिश्ड होता है उसका मतलब होता है कुपोषित का शिकार। ठीक है, ये जो बच्चे हैं इनको अच्छा से पोषण नहीं मिलता है, अच्छा आहार नहीं मिलता है, ये सारे बच्चे कुपोषित का शिकार हो जाते हैं। देखिए कि ज्यादा हाइट नहीं बढ़ता है, पेट आगे की ओर निकल जाता है, तो इस तरह के बच्चे जो है किसके शिकार होते हैं? कुपोषित। ठीक है, यानी अंडर नरिश्ड। ठीक है, और विदर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? विदर्ड मतलब होता है मुरझाया हुआ। क्या होता है? मुरझाया हुआ सा, चेहरा लटकाया हुआ सा, ये सारे बच्चे देखने में लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया? द गिवन एक्सट्रैक्ट इन टेकन फ्रॉम। ठीक है, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये जो 4-5 पंक्तियां आपको दिया गया है, ये टेकन फ्रॉम यानी किस पोएम से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस पोएम से लिया गया है दोस्तों? तो आप सभी पता है कौन सा पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? द स्टंटेड अनलकी हायर। हायर मतलब होता है दोस्तों उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को हम लोग हायर बोलते हैं, और अनलक्की मतलब होता है अभाग्यशाली। ठीक है, अभाग्यशाली हायर है, यानी अभाग्यशाली उत्तराधिकारी है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? ट्विस्टेड बोन्स हैज इनहेरिटेड इन ए डिफॉर्म बॉडी फ्रॉम हिज डैश, यानी जो बच्चा है दोस्तों उसको बस ये जो मुड़ी मुड़ी सी हड्डियां होती है, ये जो बच्चे हैं कमजोर हैं, ये सारे डिजीज उनको किससे मिलता है? उनको
किससे मिलता है, उत्तराधिकारी के रूप में उनको किससे ये सारी बीमारी मिलती है, तो ये और किसी से नहीं, पापा से यानी फादर से। ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाए दोस्तों, ऑप्शन बी फादर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों का ये जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो गया। टॉप 20 क्वेश्चंस आप लोगों को धड़ल्ले से समझ में आ गया। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, जम के अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग धड़ाधड़ सारे जो पॉइंट से रिवीजन कर लीजिएगा और इंग्लिश कोर का जो है दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, ये वीडियो को लेकर 7 वीडियो हो गया दोस्तों इंग्लिश कोर का, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर दिया गया है। और चैप्टर 1 जो है दोस्तों पॉइंट नंबर 1 माय मदर एट 66 वो भी करवा दिया गया। आज पॉइंट 2 भी करवा दिया गया। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से इंग्लिश कोर का जो है तैयारी धड़ल्ले से करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग एकदम फोड़ कराइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग कौन से चैप्टर का वीडियोस चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कितना जल्दी चाहते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।